Dear student, today we are going to learn how to find the LCM of given numbers in different ways, in different methods. Okay? At first, we have to know what is LCM. LCM क्या है? The full form of LCM is lowest oblique least common multiples. इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं. ओके, तो चलिए देख लीजिए यह क्वेश्चन. फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इन 3 मेथड्स. हम यहाँ आप लोग को 3 मेथड से एलसीएम निकालना सिखाएंगे. नंबर 1, बाय मल्टीपल्स मेथड, यानी हम लोग यहाँ मल्टीपल बना करके मल्टीपल लिख करके एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का. सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, देन का मल्टीपल फाइंड करेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 10. मल्टीपल्स क्या है? सिंपल तरीका से हम लोग समझ लीजिए कि ये एक टेबल है, हम लोग को टेबल पढ़ना है. सो 10 है तो 10 का टेबल पढ़ते चलना है. ठीक है, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100. अभी हम इतना तक लिख के छोड़ दिए, जरूरत पड़ेगा तो अभी और लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 15. इसके बाद 10 के बाद 15 है, मल्टीपल्स ऑफ 15. 15 का टेबल लिखेंगे. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150. ठीक है, उसी तरह से अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20. फिर 20 का टेबल लिखेंगे. 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180 और 20 जा 200. अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको देखना है कि तीनों में इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, तो कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में मैच है और तीनों में सेम है. तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60 तीनों में मैच खा रहा है, यानी ये कॉमन है. यही कॉमन मल्टीपल हुआ. पहला मल्टीपल जो कॉमन है वो 60 पर है. अब जब पहला कॉमन मल्टीपल हम लोग प्राप्त कर लेंगे, यानी फाइंड कर लेंगे, तो सेकंड कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 60 का टेबल, यानी 62 जा 120. इसके बाद थर्ड कॉमन मल्टीपल जो होगा 63 जा 180. इस तरह से हम लोग फाइंड करते चलेंगे. अगर चौथा पर फाइंड करना है तो 64 जा 240. ओके, तो फर्स्ट जब 60 पर है तो सेकंड क्या है? 120. अब यहाँ देखो 120 जब हम मल्टीपल लिखे थे तो 100 तक लिखे थे. अब यहाँ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो 10 का टेबल हम पढ़ रहे थे, 10 10 जा 100. अब 100 में 10 बढ़ा देंगे तो 110, और इसमें 10 बढ़ा देंगे तो 120. सेकंड यहाँ पर हमको मिलेगा. अब यहाँ सेकंड कहाँ पर है? 120. यहाँ सेकंड कहाँ पर है? 120. यह सेकंड कॉमन मल्टीपल हुआ. अगर हमको थर्ड लिखना रहेगा तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन कम से कम 2 जरूर लिखना चाहिए. अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, जो क्वेश्चन है 10, 15 एंड 20 आर. क्या क्या है? कॉमन मल्टीपल हुआ. पहला कॉमन मल्टीपल 60 हुआ, सेकंड 120. 60 120 और डॉट डॉट दे देंगे, कॉमा दे कैसे. ओके, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 10, 15 and
20 इज जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यही है 60, यही एलसीएम है। ओके, आंसर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड 2। ओके, मेथड 2 जो है वो बाय लिस्टिंग, लेकिन लिस्टिंग हम नहीं लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले आप लोग ये जान लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, वैसा नंबर जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, इस तरह से बढ़ते रहेगा। ये सब प्राइम नंबर है। तो अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर, जैसे ये 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करेंगे। 2 का टेबल में कई बार में डिवाइड होगा, तो 2 का टेबल में 5 बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में। 2 5 या 10, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद अब देख रहे हैं यहाँ 5 आया, तो 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 5 सही होगा। 5 1 जो 5, ये हो गया। अब इसका 15 का, तो 15 2 का टेबल में नहीं आता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 2 से नहीं आएगा। तो 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या है? 3। 3 का टेबल में 3 5 या 15, 3 से हो जाएगा, 3 5 या 15। उसके बाद हम यहाँ 5 आया, 5 एक प्राइम नंबर खुद ही है, इसलिए 5 से अब होगा, 5 1 या 5। अब ये 20, लास्ट में से सब में 1 करके छोड़ देना है। 22 का टेबल में होगा। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर से हमको पहले शुरू करना है, वो नहीं होगा तो उसके बाद से शुरू करना है, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो 2 से पहले हो जाएगा 2 10 या 20। फिर अब यहाँ 10 है, 2 का टेबल में 10 बार में 20 आता है, 10 लिख दिए यहाँ। अब ये 10 फिर 2 का टेबल में आएगा, 2 बार में 2 5 या 10। फिर ये 5 का टेबल में आएगा, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 1 जो 5। अब देयरफॉर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 2 × 5। फिर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 × 5। ओके, फिर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 5। अब देखिए, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 10 जो क्वेश्चन है, 10 15 एंड 20, यहाँ इज भी लिख सकते हैं, इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि देखिए, इसको जब अब सबका प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिख लिए, तो इसके बाद क्या करना है कि हमको देखना है कि कौन कौन नंबर तीनों में है, क्या क्या नंबर आया है। तो यहाँ देख, ध्यान दीजिए, 2 3 और 5 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, ध्यान रखिए इसको, 2 3 5। अब हम देखेंगे 2 किस लाइन में, यहाँ किस लाइन में सबसे ज्यादा बार है, ज्यादा टाइम्स किस में आया, तो यहाँ पर ज्यादा आया है ये। तो इस सेट को हम यहाँ उठा के ले आएंगे, 2 × 2। उसके बाद 3 किस में ज्यादा है, इसी में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो इस सेट का हम 3 को उठा देंगे। ओके, मतलब हमको देखना है कि हर सेट में जिसमें ज्यादा है उसी को उठा कर लाना है, जो आया है उसको लेना है। उसके बाद 3 के बाद 5 किस में ज्यादा है, तो सब में एक एक बार है, तो हम कोई भी एक सेट को ले लिए 5। यही तरीका है एलसीएम निकालने का। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज दिखा देते हैं, तो छोटा चीज है, अभी हम थोड़ा बड़ा चीज का एलसीएम लेकर आपको दिखा देंगे। 2 2 4, 4 3, अब इसको इंटू करना है। 2 2 4, यहाँ तक 4 हुआ। बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को ट्रिक दे रहा हूँ। 2 2 4, या 4 आप लोग सब पे लिख लीजिए। 4 4 3, यहाँ तक जब इंटू करेंगे तो 12। अब 12 से 5 को इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, इससे पहले हम लोग वहाँ 2 लिखना मिस कर गए थे। सेकंड नंबर में 1 ही लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सेकंड नंबर में ही 1 लिखा हुआ था, और फिर उसको 2 कर लीजिएगा। बाय डिवीजन मेथड, ये डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, तो जो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन जिस मेथड से निकाले ना, सेम वही मेथड है, खाली तीनों को एक साथ इसमें करना है।
जैसे यहाँ लिखते हैं पहले 10, 15, 20। सोल्यूशन यहाँ दे देंगे 10, 15, 20। ओके, अभी हम जैसे वहाँ किए थे सेम उसी तरह से करता है। जैसे पहले प्राइम नंबर अभी हम बताए थे, प्राइम नंबर 2 है सबसे छोटा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले 2 से लेना है, एलसीएम निकाल दे, छोटा प्राइम नंबर से लेना चाहिए। 2 का टेबल में ये 5 बार में होगा, या 5 लिखेंगे, 2 5 जाते डिवाइड करते हैं, फिर 2 का टेबल में ये नहीं आएगा। इसलिए जब 2 का टेबल में 15, क्योंकि देखिए और एक चीज बता दे रहा हूँ, कैसे हमको पता करना है कि 2 से होगा कि नहीं होगा। तो अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ऑड नंबर है तो नहीं होगा। ये ऑड नंबर है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ कॉमा देने के बाद 15 का 15 लिख देंगे। ओके, अब ये हो जाएगा 2 का टेबल में 10 से, 2 10 जा 20। उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 ऑड नंबर, 15 ऑड नंबर, ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये इवन नंबर है, ये 2 से हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं 2 से, 2 5 जा, ये नहीं होगा, 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 जो का त्यों लिख देंगे। 15 भी नहीं होता है, और नंबर है, नहीं होगा, इसलिए 15 को भी जो का त्यों लिख देंगे। और 2 का टेबल में 10 5 बार में आता है, 2 5 या 10 या 5 लिखेंगे। अब इसके बाद अब 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या, क्योंकि यहाँ तीनों ऑड नंबर है, इसलिए अब 2 से तो होगा नहीं। तो 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 से हमको चेक कर लेना है कोई हो रहा है क्या, तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 3 से हम इसको करेंगे। ये नहीं होगा, इसको जो का त्यों लिख देंगे। और ये 3 5 या 15, इसलिए यहाँ 5 लिख देंगे, क्योंकि 3 का टेबल में 5 बार में 15 आता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 3 5 या 15, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और ये नहीं होगा, इसलिए इसको जो का त्यों लिख देंगे। उसके बाद 5 है सब में, और 5 प्राइम नंबर खुद है, इसलिए 5 से लिखेंगे। 5 1 5 5 1 5 5 1 5। अब एल्सियम, देयरफॉर एल्सियम ऑफ 10, 15 एंड 20 इक्वल टू, अब यही सब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ यहाँ, जब 2 और 5 का सेट रहेगा तो बहुत आसानी से इंटू हो जाएगा, बड़ा भी रहेगा तो बहुत आसानी से इंटू हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हम यहाँ ध्यान दीजिए, 2 5 जा 10, ये 10 आ गया। अब मेरा बचा ये दोनों, 2 3 जा 6 हुआ, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। और यहाँ 10 में कई को 0 है, 1 0, तो यहाँ 1 0 यहाँ बैठा देंगे। इस तरह से अगर 2 को सेट रहेगा 5 2 5 का, डबल 2 रहेगा, यहाँ डबल 5 रहेगा, तो ये 10 और 1 10 आएगा, तो यहाँ और 1 0 यहाँ बैठाना पड़ता है। ओके, ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से मल्टीप्लाई करने का, ट्रिक भी जान लीजिए आप लोग। ये हो गया आंसर, क्लियर। ओके, अब आप लोग सीख चुके हैं 3 मेथड से एल्सियम निकालना, और उम्मीद है कि आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया है तो हम और एक बार एक मैथ बता रहे हैं, और ये डिवीजन मेथड से बताऊंगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को बदल करके अब यहाँ फाइंड द एल्सियम ऑफ 30, 40 एंड 50। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ किस मेथड से बनाना है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, और जनरली यही मेथड यूज होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे 30, फिर 40, फिर 50। याद दीजिए आप लोग, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कुछ ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग को, बड़ा से बड़ा मैथ को कैसे हम आसानी से बनाएंगे। अब देखिए, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, तीनों इवन नंबर है, दैट मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से कितना टाइम में होगा, तो 2 का टेबल में 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जब 4 होता है, 4 यहाँ आएगा नहीं, पहला वाला को हमको देखना है। 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब याद है, 2 1 जा 2 होता है, अगर 3 में 2 हटा देंगे तो 1 बचेगा। ये 1 जब बचेगा तो 1 में 0 मिला देंगे, 10 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, यानी इस तरह से 15 बार में ये हुआ। अब ये 2 का टेबल में यहाँ 2 2 जब 4 होता है, 2 2 जब 4, अब 4 में 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 रहा तो 0 जा 0। 2 का टेबल में यहाँ ध्यान दीजिए, 2 2 जब 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 6 होगा नहीं, क्योंकि इसी को हमको लेना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 5 में 4 जब घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 में 0 मिला देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 2 5 या 10 होता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप फिर ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है। अब इसको
सिर्फ हमको 2 से करना है, ये नहीं होगा और नंबर इसलिए नहीं होगा, इसलिए हम इसको जो का त्यों लिख देंगे। और ये 2 का टेबल में होगा, कई बार में होगा 2 10 या 20, कॉमा देते चलेंगे। और ये फिर इवन और नंबर है, नहीं होगा इसलिए जो का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ इवन नंबर है, अभी फिर 2 से, जब तक इवन नंबर रहेगा चाहे एक ही क्यों ना हो, हम 2 से करते रहेंगे। ये जो का त्यों रहेगा, 2 5 या 10 होता है, या 5 लिखेंगे और ये 25। अब इसके बाद देखते हैं तीनों और नंबर हो गया। जब और नंबर हो जाएगा तो उसके बाद का प्राइम नंबर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए 3 है, 2 के बाद 3, तो 3 से हम चेक कर लो कोई होगा तो ये वाला 3 से होगा, 3 5 या 15, तो 3 से 5 बार में 15 होगा। ये 3 का टेबल में नहीं आता है इसलिए इसको जो का त्यों लिख देंगे। अच्छा ये भी 3 का टेबल में नहीं होता है इसलिए इसको भी 2 3 8 या 24 होता है, 3 9 या 27, इसलिए ये नहीं होगा तो जो का त्यों लिख देंगे। अब उसके बाद का 3 के बाद, जब 3 से अब नहीं होगा तो 3 के बाद का प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से करना है। अब 5 से ये 5 1 5, ये भी 5 1 5, और ये 5 का टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 5 या 25, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ 5 बच गया, ये भी खत्म, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ये 5 बचा हुआ है, ये फिर खुद 5 से होगा, 5 1 5 5 1 5 5 1 5, यहाँ सॉरी ये तो 1 1 ही लिखेंगे, 5 1 5 नहीं, यहाँ 5, यहाँ 1 1 लिख देगा और यहाँ 5 1 5 कंप्लीट, सब 1 1 आ गया, इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, ऐसा लिखते चलेंगे। फिर × 3, फिर यहाँ × 5, फिर × 5 × 5 × 5 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 2 2 और 3 5 5, यानी 2 और 5 का सेट है, तो हम इस 2 को ले लिया, ध्यान दीजिए मेरा, ये 2 और ये 5 को ले लिया। जब ये 2 और ये 5 को इंटू करेंगे तो 2 5 या 10 हो जाएगा। फिर अब इस सेट में ये 2 और ये 5 को ले लिए, तो फिर यहाँ और एक 10 आएगा, ध्यान देगा, यहाँ ध्यान रखना है, 2 10 हुआ है। अब बच गया मेरा क्या, ये दोनों बच गया, 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, 6 लिख दिया, सारा कंप्लीट हो गया मेरा। इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, ये दोनों को भी इंटू कर दिया, ये भी ले लिया, तो 6 आया अभी तक, 2 3 जा 6, इधर हम इंटू करके यहाँ रख लिए हैं। अपने दिमाग में याद रखोगे, 2 बार 10 लिए थे, यानी 2 10 में 2 0 है, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, 2 0 यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह से 6 हम ले जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए आज इतना ही। आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा। अपने इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी सीख पाए। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नए मैथ के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू।